आइए तो फिर देखते हैं हम हमारे अधिकारों के बारे में इस तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला क्या है, समता का अधिकार। तो क्या है, सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान हैं। शासकीय नौकरियों के चयन के लिए सभी को समान अवसर दिए गए हैं। शासन द्वारा जाति, धर्म, लिंग, भाषा एवं राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, दुकानों, शैक्षणिक संस्थाओं, नदी, तालाबों, भोजनालय, होटलों में प्रवेश से किसी को रोका नहीं जाएगा। छुआछूत, अस्पृश्यता मानना एक अपराध है ना। तो हमें समता के अधिकार प्राप्त है कि सभी नागरिक समान हैं और सभी कानून के समक्ष समान है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं कह सकता है। कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक को अछूता नहीं कह सकता है ना। सभी जो नागरिक हैं सभी एक समान हैं। सभी नागरिकों को शासकीय नौकरी के चयन करने के लिए समान अवसर प्राप्त किए जाते हैं और शासन द्वारा जाति, धर्म, लिंग, भाषा एवं राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जो सभी सार्वजनिक स्थान हैं जैसे सड़कें हो गई, दुकानें हो गई, शैक्षणिक संस्था, नदी, तालाब, भोजनालय, होटल, सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसे प्रवेश करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। दूसरा देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, हमें 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। सबसे पहले विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करने, भाषण देने और अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को जानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। नागरिकों को समाचार पत्र में लेख आदि लिखने की भी स्वतंत्रता है। तो जो हम भारत के नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, भाषण देने और अपने तथा दूसरे व्यक्तियों को विचारों को जानने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की गई है ना। हम नागरिकों को समाचार पत्र में, और हम जो नागरिक हैं समाचार पत्र में भी लेख भी लिखवाने का हमें पूरी स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। फिर दूसरा आता है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो हमें अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक समझाने के लिए सभा करने या जुलूस निकालने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। सम्मेलन क्या है, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और किसी बात को वहाँ बताया जाता है। कोई एक खास मुद्दा होता है जिसे सम्मेलन या सभा करके बताया जाता है, तो उसकी भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन इस प्रकार के सम्मेलन, जुलूस में हथियार आदि नहीं ले सकते। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है ना कि इस प्रकार की जो सम्मेलन या जुलूस है उसमें हम हथियार या ऐसी भी कोई चीज़ नहीं ले जा सकते हैं जिससे जुलूस में क्या हो, शांतिपूर्ण भंग हो जाए। तो जुलूस शांतिपूर्ण होना चाहिए। वे सभी व्यक्ति जो किसी बात पर एक समान विचार रखते हैं अपने अधिकारों के इकट्ठे होकर संगठन बना सकते हैं। और जैसे ये सभी व्यक्ति होते, कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि कुछ व्यक्तियों के विचार एक से होते हैं, तो वो अपने विचारों को संगठित करके, सम्मेलन करके सभी के सामने रख सकते हैं। तो वे सभी व्यक्ति जो एक समान विचार रखते हैं अपने अधिकारों के लिए इकट्ठे होकर संगठन बना सकते हैं। फिर तीसरा देखिए भ्रमण की स्वतंत्रता। तो हमें भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिक कहीं भी किसी भी जगह जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है ना। भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी विशेष अधिकार पत्र के, बिना किसी हमें विशेष अधिकार पत्र के देश में कहीं भी घूमने की, आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर अगला है निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। तो क्या है, निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत के किसी भी स्थान पर बसने एवं निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो भारत का नागरिक है वो कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत के किसी भी स्थान पर रह सकता है या निवास कर सकता है। फिर अगला देखिए व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो प्रत्येक नागरिक को कानूनी सीमा में रहकर इच्छा अनुसार कार्य तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो जो हम सभी नागरिक हैं, हम सभी नागरिक को कानूनी इच्छा के अनुसार, है ना, कानून में रहते हुए अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। फिर जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो समस्त अधिकारों का महत्व केवल तब तक है जब तक कि व्यक्ति सुरक्षित एवं जीवित है। संविधान नागरिकों को जीवन व सुरक्षा अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुसार व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकता है। तो ये जो हमारा अधिकार है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें कोई भी व्यक्ति हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है और ना ही हमें जबरदस्ती कहीं ले जा सकता है। हमें सुरक्षित जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार हमारा ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है यहाँ समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़िए और इसको समझिए। धन्यवाद।